नमस्कार, आप सुन रहे हैं A1 रेडियो बदलते वक्त की आवाज। आज तारीख है 1 अक्टूबर और दिन है शुक्रवार। खबरों को सुनेंगे, लेकिन आइए पहले सुनते हैं इस वक्त की कुछ खास सुर्खियां। किसान महापंचायत को सुप्रीम कोर्ट की खरी खरी। शहर का दम घोटने के बाद अब आप भीतर आकर प्रदर्शन करना चाहते हैं। अवैध निवासी 2050 तक असम में सत्ता हथियाने का खाका कर रहे तैयार, कहना है हेमंत बिस्व शर्मा का। बिहार पंचायत चुनाव, महिला मनरेगा मजदूर के सर मुखिया का ताज, चलाएंगी गांव की सरकार। वर्क फ्रॉम होम के लिए गाइडलाइन पर विचार कर रहा है श्रम मंत्रालय, जानिए सारी डिटेल्स। उत्तर प्रदेश के जिलों में जनता दर्शन का हाल, रियलिटी चेक में फेल हुए 14 डीएम और 16 एसएसपी। अब आइए खबरों को सुनते हैं विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने 3 कृषि कानूनों के विरोध में जंतर मंतर पर प्रदर्शन की मांग रखने वाले किसानों के रुख पर आपत्ति जताई, जो अदालतों में कानूनों की वैधता को चुनौती देने के बावजूद विरोध प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किसान महापंचायत संगठन पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि लंबे समय से विरोध कर रहे किसानों ने पूरे शहर का गला घोट दिया है और अब शहर के अंदर आकर उत्पात मचाना चाहते हैं। क्या शहर के लोग अपना कारोबार बंद कर दें या आपके प्रदर्शन से लोग खुश होंगे? न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि एक बार कानूनों को अदालतों में चुनौती देने के बाद विरोध करने वाले किसानों को विरोध जारी रखने के बजाय व्यवस्था और अदालतों में अपना विश्वास रखना चाहिए। पीठ ने कहा, आपको प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन राजमार्गों को ब्लॉक कर लोगों को आप परेशानी में नहीं डाल सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले आप शहर के बाहर सड़कों को अवरोध किया और अब शहर के भीतर आना चाहते हैं। जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये तल्ख टिप्पणी की है। तो वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने दावा किया कि अवैध निवासियों ने 2050 तक राज्य में सत्ता पर कब्जा करने के लिए एक खाका तैयार किया है और धीरे धीरे विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में वे बहुमत हासिल करने के प्रयास में लगे हैं। उन्होंने कहा कि दरांग जिले में गोरुखुटी में कथित अतिक्रमणकर्ता सत्ता पर कब्जा करने की इस साजिश का हिस्सा हैं। गोरुखुटी में अतिक्रमण करने वाले लोगों को हटाने के लिए पिछले हफ्ते चलाए गए अभियान में 2 दिनों में 2 नागरिकों की मौत हो गई थी। बहरहाल शर्मा ने उन्हें मुस्लिम बताने से इनकार करते हुए दावा किया कि केवल एक वर्ग ऐसी गतिविधियां चला रहा है। शर्मा ने धेमाजी में कहा कि हमें इस्लामिक शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि असम के मुस्लिम उनके साथ शामिल नहीं है। ये एक वर्ग की विचारधारा है। वे चरणबद्ध तरीके से नए निर्वाचन क्षेत्रों में बहुमत हासिल करने का खाका तैयार करते हैं। मैं मुख्यमंत्री नहीं था और इस पर कागजात और रिपोर्टों के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन अब मैंने इसे देखा है। इस बार बिहार पंचायत चुनाव में ट्रेंड बदलता नजर आ रहा है। पहले चरण के नतीजों के अनुसार करीब 80% पुराने चेहरों को जनता ने इस बार बदल दिया, तो वहीं अब दूसरे चरण में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। अब लोग जात पात से ऊपर उठकर विकास के नाम पर वोट करने लगे हैं। दूसरे चरण में इसकी मिसाल जमुई जिले में देखने को मिली, जहां लोकतंत्र के महापर्व में जनता ने वैसे प्रत्याशियों को मौका दिया जो अंतिम पायदान पर रहने वाले होते हैं। दरअसल जमुई जिले के अलीगंज प्रखंड के सहोड़ा पंचायत में जनता ने ईंट भट्टे पर मजदूरी करने वाली एक मनरेगा महिला मजदूर को मुखिया बनाया है। जी हां, दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करने वाली रेखा देवी अब मुखिया बन गई हैं। मजदूर से मुखिया बनी रेखा देवी का कहना है कि वो गांव और पंचायत के विकास के लिए काम करेंगी। चुनाव में रेखा देवी को 1612 वोट मिले और उन्होंने 5 प्रत्याशी को हराकर मुखिया पद पर कब्जा जमाया। रेखा देवी 437 वोट से चुनाव जीती है। बताया जाता है कि रेखा देवी ईंट भट्टा या फिर मनरेगा मजदूर के रूप में काम करती हैं। पंचायत के लोगों ने उन्हें अपना समर्थन देकर आर्थिक रूप से मदद कर चुनाव मैदान में उतारा था, जिसके बाद बदलते बिहार में एक मजदूर को भी अब मुखिया बनने का अवसर मिला। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस संकट छाने के बाद से वर्क फ्रॉम होम का कल्चर काफी तेजी से बढ़ा है। लॉकडाउन के समय प्राइवेट और सरकारी दोनों ही संस्थाओं में काम घरों से हुआ। कई लोग इसे अच्छा मानते हैं तो कई लोग इसके खिलाफ हैं। इस बीच ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि सरकार वर्क फ्रॉम होम के लिए कुछ दिशा निर्देश तय कर सकती है।
तो वहीं श्रम मंत्रालय के उच्च सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मंत्रालय का मानना है कि कोरोना के बाद जिस तरह से वर्क फ्रॉम होम का चलन बढ़ा है, ऐसे में कर्मचारियों के हितों के लिए एक गाइडलाइन जरूर होनी चाहिए। इसमें सबसे जरूरी वर्क फ्रॉम होम के दौरान काम की अवधि को तय करना है। ऐसे में इस तरह के कानून की अब जरूरत हो गई है और भविष्य में इसका और महत्व बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक अफसर सरकार के आदेशों का किस तरह पालन करते हैं, इसका खुलासा शुक्रवार 1 अक्टूबर को ही हो गया। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश के बाद सभी जिलों में लैंडलाइन फोन पर संपर्क कर अचानक अधिकारियों की लोकेशन पता की गई। इस रियलिटी चेक में 14 डीएम और 16 पुलिस कप्तान मौके पर ही नहीं मिले। इनमें शामली, बांदा, प्रतापगढ़ के अफसर शामिल हैं। और चौंकाने वाली बात यह है कि इन जिलों में करीब 1 घंटे के अंदर 2 बार फोन किया गया, लेकिन अफसर नदारद मिले। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों को जिलों में प्रतिदिन 2 घंटे तक जनता दर्शन कार्यक्रम करने के आदेश दिए हैं, जिसका समय होगा सुबह 10 से 12 बजे। आज खुद जिलाधिकारियों की रियलिटी जानने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा फोन किया गया था। तो वहीं पुलिस विभाग की स्थिति जानने के लिए अपर मुख्य सचिव गृह, डीजीपी कार्यालय व एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कार्यालय से फोन किया गया।